एक के बाद एक अग्निकांड, भीड़ की हिंसा और जघन्य अपराध। छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? ये प्रश्न सबके मन में है। पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपुर इस आग में झुलस गया है। इसकी जांच कांग्रेस के दामन तक भी पहुंच रही है। दरअसल आरोपी के एनएसयूआई से रिश्ते बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या सिस्टम, सियासत और सवालों के त्रिंकुश में एक बार फिर उलझ गया है छत्तीसगढ़? प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और 11 साल की बेटी की लाश उनके घर से 5 किलोमीटर दूर एक नहर के पास मिली और इनकी हत्या का आरोप लगा है जिला बदर के कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू पर, जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान आरोपी ने विवाद के बाद आरक्षक घनश्याम सोनवानी के ऊपर खौलता तेल फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। और इस आरोपी की तलाश में जुटे प्रधान आरक्षक तालिब शेख की भी आरोपी के साथ विवाद हुआ, लेकिन आरोपी उस वक्त भी मौके से फरार हो गया। लेकिन जब देर रात प्रधान आरक्षक तालिब शेख घर पहुंचे तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और करीब 11 साल की बेटी घर से गायब थे। सुबह उन दोनों की लाश मिली, जिसके बाद शहर में नाराज लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो सकेगी? समय सीमा बताया जाना तो संभव नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र होगी। और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पुलिसकर्मी के परिवार अगर इस तरह से खतरे में रहते हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये भी सोचिए। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह से ध्वस्त है छत्तीसगढ़ में और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कुछ तो जनता ने उनको जनादेश दिया है तो उसका सम्मान तो सरकार को करना चाहिए। जो घटना वहाँ पर हुई है उसमें उस व्यक्ति के राजनीतिक लोगों के साथ फोटो वगैरह भी है। उसमें उसका लिंक दिखता है कि वो कैसे संपर्कित है, कहाँ संपर्कित है, परंतु उसको सिर्फ गुनहगार मान करके और उस पर कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस तुरंत आगे बढ़ेगी। इस पूरे विवाद ने तब एक नया रंग ले लिया जब आरोपी कुलदीप साहू को एनएसयूआई यानी कांग्रेस के छात्र संगठन का कार्यकर्ता बताया गया। उसकी तस्वीर भी सूरजपुर के एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी के साथ वायरल हुई। हालांकि एनएसयूआई ने उसे अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसयूआई के नाम से जोड़ा जा रहा है, वो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है। जबरदस्ती हमको हमारे पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा सरकार द्वारा। यानी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ अशांत हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे हैं और हत्या के आरोपी का नाम कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़ने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कुल मिलाकर सिस्टम, सियासत और सवालों के त्रिशंकु में एक बार फिर से उलझ गया है छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।